के त्योहार की तैयारियां हर घर में इस वक्त जोरों पर हैं और होली न सिर्फ रंगों का त्योहार है बल्कि ये त्योहार है जीवन में मिठास भरने का भी। एक तरफ होली में रंग गुलाल उड़ाया जाता है तो दूसरी तरफ गुजिया मिठाई से लोगों का मुंह भी मीठा कराया जाता है। लेकिन होली के इस त्योहार में जहां पर रंगों का उत्साह है तो मिलावट वाली वो साजिश भी इस त्योहार में रची जाती है जो आपकी जिंदगी पर खतरा बन सकती है। नकली पनीर, नकली मावा, नकली दूध या फिर नकली मिठाई। होली में मिलावट का ये जो खेल है कोई नया नहीं है। हर बार त्योहार आते हैं और इसी तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ दुकानदार आपकी और हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। हमें खुशियों के पर्व में बीमार कर डालने की साजिश रचते हैं। और सवाल ऐसे में यही आता है कि इस मिलावट से कैसे अपने परिवार को बचाया जाए, कैसे इस बात की पहचान की जाए कि जो दूध, खोया, मावा, पनीर और मिठाई हमारे घर में आ रही है वो असली है या मिलावटी। कैसे तय किया जाए कि हम सिर्फ वही परोसें जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य पर भारी न पड़ जाए। भारत 24 आज वो शो लेकर आया है जो आपके इन सारे सवालों का जवाब देगा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे जो हमें ये बताएंगे कि मिलावट के इस खेल पर वार कैसे किया जाना है, कैसे ये पहचान की जाए कि क्या असली है और क्या नकली है। ऐसे में आज हम करेंगे मिलावट पर 4 का प्रहार। होली में मीठा जहर, बीमार पड़ना तय। मिलावट वाली फैक्ट्री होली पर एक्टिव। नकली खोए वाली गुजिया, जहरीली पुड़िया। पनीर, खोया, मावा, नकली से बचकर रहना। भारत 24 का अभियान, मिलावट को मुंहतोड़ जवाब। असली की कीजिए पहचान, मिलावट को दीजिए मात। तो अगले 1 घंटे के लिए अपने रिमोट को, अपने टीवी के रिमोट को साइड में रख दीजिए क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको ये पता चलेगा कि होली के त्योहार में यानी रंगों के त्योहार में भंग कैसे ना पड़े और आपकी हेल्थ भी कैसे सिक्योर रहे। डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ऐसा लग रहा है कि मिठाइयों का तो आप अंबार लेकर आए हैं और ये मिठाइयाँ जाहिर बात है कि होली के त्योहार में हर कोई चखना चाहता है, शायद आपको भी बहुत पसंद होंगी। विवेक थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और इसको समझने की कोशिश, लेकिन क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, कोई भी त्योहार आता है, ना सिर्फ होली, लेकिन घर में मिठाइयाँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन फिर खबर आती है कि खोए में मिलावट है, मावे में मिलावट है, मिठाइयों में मिलावट है। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि आज आप क्या क्या लेकर आए हैं, कैसे रंग में भंग ना हो, आपकी सेहत पर असर ना पड़े, कैसे आइडेंटिफाई करें असली क्या है नकली क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर लैब के अंदर कि जब भी इस तरह का कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, दिवाली हो या होली, उसके बाद हमारे पास कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे फूड एलर्जीज़ को लेके या फूड पॉइजनिंग को लेके इस तरह की। तो वो एक चीज़ लिंक होती है कि उस समय ही क्यों होता है। और ज़्यादातर टेस्टिंग में ऐसा देखा भी गया है कि जिस समय ऐसा फेस्टिवल होता है उस समय मिलावट भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उतनी सप्लाई होती नहीं है। और एक चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर जो मिलावट देखी जाती है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में, दूध या दूध से बनी चीज़ों के अंदर होती है। अब यहाँ पर ये होता है कि जो दूध से बनी चीज़ें, जैसे हम खोए की बात कर लें तो खोया एक ऐसा सामग्री है जो कि हर तरह की मिठाई में यूज़ होता है। अब होली के अंदर जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गुजिया होती है, तो गुजिया के अंदर भी खोए का इस्तेमाल होता है। तो खोया एक मेन सोर्स हो गया। और अभी जैसा हम देख भी रहे हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जितनी भी जगह मिलावटी खोया पकड़ा गया है या मिलावटी दूध पकड़ा गया, मिलावटी घी पकड़ा गया है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट किया जाता है और वो घर पर कैसे टेस्ट किया जाता है। हालांकि एफएसएसआई ने इस तरह की गाइडलाइंस निकाली है, कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं। वो तो सिर्फ लिखने भर का रह जाता है, उसको मानता कौन है और एक्चुअली में घर में लाने वाले सामान को टेस्ट कौन करता है। तो इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पर आज हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि घर में तो कोई टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आसान तरीका, आप शायद मिल्क भी लेकर आए, इस पे दूध लिखा हुआ है, ये दोनों मिल्क है। हाँ जी, ये दोनों तो ये असली है या नकली है, इसमें कुछ मिला हुआ है या ये नकली? तो देखिए एक दूध तो आपका ठीक है,
बाकी दूध में जो कॉमन तरह की मिलावट होती है, एक के अंदर हमने डाला है ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें कि मिलावटी दूध किस तरह से मतलब आप synthetic घर में दूध है, सिंथेटिक synthetic दूध दूध हाँ है। कैसे घर में जांच कर सकते हैं। और दूध में ज्यादातर या तो यूरिया की मिलावट होगी या डिटर्जेंट की मिलावट होगी, उसको थोड़ा झाग तो वगैरह जड़ बनाने से के लिए। शुरू करते हैं, यानी दूध Yes, से। yes, बिल्कुल। दूध कैसे नकली असली पहचाना जाए, जरा टेस्ट करके फोकस करेंगे इसको, क्योंकि टेस्ट करके समझ में आए कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो असली है, नकली है, उसमें कोई मिलावट है किसी तरीके की, और हम शुद्ध मिठाइयाँ शिखा न सिर्फ बनाएं बल्कि खाएं और दूसरों को खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे दूध के अंदर सबसे ज़्यादा तो पानी की मिलावट होती है, तो पानी को तो आप बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि दूध एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोडक्ट है जो सभी तरह की मिठाइयों में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे घर में आप जब भी दूध ले रहे हैं, सैंपल जो भी आपका घर में होता है, तो उसमें क्या करना है कि आप कोई भी ग्लास वगैरह, ये तो हम बीकर लेकर आए हैं लैब से, बट अदरवाइज आप कोई भी ग्लास ऐसा ट्रांसपेरेंट कुछ भी आप ले सकते हैं मटेरियल, और उसमें ये सैंपल आप डालेंगे जो भी आपके पास दूध जहाँ से भी आता है। तो इस तरह से जैसे हम इसमें ये सैंपल लेंगे। अब सैंपल लेने के बाद देखिए क्या होता है, टेस्टिंग जब हम करते हैं किसी भी तरह की फूड की, तो कुछ रैपिड टेस्ट होते हैं जो एफएसएसआई ने बोला है कि भाई आप घर पर कर सकते हो जांच करने के लिए कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। अदरवाइज लैब के अंदर हम फिर फाइनल टेस्ट करते हैं। तो रैपिड टेस्ट के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए जिसको हम आयोडीन कहते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको केमिस्ट शॉप पर मिल सकती है। तो जो आयोडीन है, आयोडीन की आपको कुछ 1-2 ड्रॉप इस दूध के अंदर डालनी है। तो ये आयोडीन का लिक्विड वर्जन है जो Yes. केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने घर में दूध में इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के चेक कर सकते जी हैं। जी कैसे बिल्कुल। पता चलेगा? ये सबको रखना चाहिए घर के ऊपर, ताकि आप घर में जाके आप टेस्ट कर पाएँ। जैसे अभी हमने ये ड्रॉपर में ले लिया, इस तरह के ड्रॉपर भी आपको इजीली मिल जाते हैं। और अभी जैसे हमने ये सैंपल इस बीकर के अंदर डाला, इस तरह से आप ग्लास में भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये इसके अंदर आयोडीन लिया है, ये आयोडीन की इसमें कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे। जैसे हमने 1 या 2 ड्रॉप आप डाल दीजिए। डालने के बाद इसको थोड़ा 2-3 मिनट के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कलर चेंज होता है। तो एक फर्स्ट सैंपल हमारा ये हो गया, एक दूध का सैंपल हमारे पास और है। तो अब उस सैंपल को भी हम एक दूसरे बीकर में या दूसरे ग्लास में लेते हैं, ताकि हम दर्शकों को डिफरेंशिएट करके बता सकें कि जो मिलावटी दूध है वो किस तरह का दिखता है। तो एक जो और है जो दूध का हमारे पास सैंपल, उसको भी हम इसी तरह से लेंगे और सेम प्रोसेस उसी तरह से इसके अंदर भी हम आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स मिक्स करेंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमने ये फिर से आयोडीन लिया और इस दूध के अंदर अगर हम फिर से आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, तो अब इसमें कुछ मिनिमम मैक्सिमम ड्रॉप्स का है या बस 1-2 ड्रॉप आप डाल बहुत है, दीजिए। यस sufficient यस, इतना सफिशिएंट है। तो जैसे ये 2 सैंपल है, आप भी इसको देखेंगे तो ये एक दूध का सैंपल था, दूसरा दूध का सैंपल ये है। तो जिसमें कलर चेंज होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा ये डार्क आपको दिखेगा, अभी थोड़ा कुछ डार्क दिख रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, फिर ये कुछ ब्लैकिश हो जाएगा, थोड़ा ये हो सकता है ये ब्राउन already भी हो black जाए। होना शुरू हो गया हाँ, है। ये ऑलरेडी ब्लैक already होना, देखिए ब्लैक होना हल्का सा ऊपर से शुरू और हो ये वाला आपका सैंपल था। तो अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च की मिलावट है, क्योंकि दूध के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च की मिलावट की जाती है। अब दर्शकों को आसान शब्दों में हम बताएं कि स्टार्च होता क्या है। स्टार्च देखिए किसी भी तरह का, जैसे आपका कोई मक्की का आटा हो सकता है, राइस का आटा हो सकता है, आपका जो आलू होता है पोटैटो, उससे भी स्टार्च बनता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बहुत इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होता है स्टार्च पाउडर, तो वो दूध में मिक्स कर देते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए। तो अब एक्चुअल में जो दूध हम ले रहे हैं जिसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रहा, और उसका तो अभी ये जो दूध देख रहे हैं, का मतलब है कि प्योरिटी लोगों को लगे, दूध घर में आ रहा है, थिकनेस है, मतलब पानी नहीं मिला है, मतलब प्योर है। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, एक नॉर्मल सा थॉट। यस यस यस। तो इस तरह से आप मिलावटी चेक कर सकते हो। इसमें स्टार्च की मिलावट है, जो ये वाला सैंपल देख रहे हैं, और ये वाला सैंपल आपका शुद्ध है। ज्यादा से इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, इसमें कलर नहीं हुआ है, इसमें हल्का सा आपको ब्लैकिश नजर आया। हाँ जी हाँ जी, ये डार्क कलर हो जाएगा, और अगर कलर थोड़ा सा होगा भी तो लाइट येलो कलर आपका रहेगा, बट इस तरह का डार्क। तो ये पहले आपने डॉक्टर सबीर आपने ये कहा कि इसमें स्टार्च की मिलावट है, जी। और भी बहुत सारी चीजों की मिलावट की हाँ, जाती है, ज्यादातर। तो डिस्कलरेशन कैसे होता है? सो डिस्कलरेशन, अगर स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलर चेंज कर देता है, बट अगर आपका मिल्क ओरिजिनल है तो वो ओरिजिनल जो दूध का कलर होता है हल्का येलोइश रहेगा, या जैसा अभी हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट है। तो इस तरह का ये बिल्कुल आप सैंपल को व्हाइट ही है एक्चुअली। जी जी जी। तो बिल्कुल, तो आयोडीन से आप कई तरह की जांचें कर सकते हैं,
रैपिड टेस्ट कर सकते हैं। FSSAI ने ये गाइडलाइंस बनाई कि घर पे ऐसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला हमने दूध का सैंपल जैसे टेस्ट करके देखा। दूध के अलावा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मिलावट के जो सैंपल हमारे पास आते हैं और वो हम देखते भी हैं वो खोया, क्योंकि जो खोया है वो भी दूध से बनता है।